अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक एग्जाम्स क्रैकर। ये जनरल साइंस की जो है तीसरी सीरीज़ है, एनटीएस के पास पेपर्स कंपाइल करके वीडियो बनाई है। सवाल है आपके पास कि ये पिक्चर दी गई है और कहा गया है कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो देखें जी, एमोबा ऑप्शन है आपके पास। तो एमोबा की जो पिक्चर होती है वो इरेगुलर शेप होती है कुछ इस तरह। तो ये आपका एमोबा तो नहीं है। क्लाइमेडोमोनास भी नहीं है। तो यूगिलेना, ये आपका यूगिलेना की इमेज है। ये आप जहन नशीन कर दे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, यूगिलेना। इसके बाद जो है आपको सवाल दिया गया है द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो जो स्टार्स हैं उनकी कंपाइलेशन को क्या कहते हैं? तो कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, तारों का झुकता। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। इकोसिस्टम में क्या होता है? आपसे सवाल पूछा गया है कि सनलाइट से ऑटोट्रोप्स अपना जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो है हीटोट्रोप्स उन ऑटोट्रोप्स को खाते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स का काम आता है। तो सनलाइट, उसके बाद प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स। तो राइट ऑप्शन में जो है हमारे पास डी, सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट है एन एरोजोल इज सस्पेंशन ऑफ टिनी लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर। तो एरोजोल्स जो आपके रूम स्प्रेज होते हैं, बॉडी स्प्रेज होते हैं, उनमें जो लिक्विड होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। दोज मैग्नेट्स विच कैन लूज देयर मैग्नेटिक एबिलिटी ईजिली आर नोन एज। तो जो मैग्नेट्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ईजिली लूज़ करें वो हमारे टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी है ऑप्शन में। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को आप किसी भी शेप से बना सकते हैं और ये अमूमन लेबॉर्ट्रीज़ में और ऐसे यूज़ होता है। हार्शू आपने देखा होगा, बार मैग्नेट आपने देखा होगा। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये सवाल जो हमसे पूछा गया है कि कौन से मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी लूज़ करते हैं, वो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं हमारे पास। द डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम इज़ नोन एज। डिस्टेंस जो है मुफासला तय किया गया हो गिवन टाइम में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जी स्पीड कहते हैं। इफ़ वन ऑफ द सर्फेसिस ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड। अच्छा, सवाल में देखें आपसे कॉन्वेक्स और प्लेन कहा गया। एक जो लेंस का एक सरफेस कॉन्वेक्स और दूसरा प्लेन हो तो उसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर जो है डबल कॉन्वेक्स होगा तो आपको जो है लेंस की जो डबल इन्वर्टेड होगा आउटवर्ड, उसको हम डबल कॉन्वेक्स कहेंगे। सेम अगर ऐसे ही हो इन्वर्टेड डाउनवर्ड हो तो उसको कॉनकेव लेंस कहेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स। राइट हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 2 हिस्से होते हैं। एट्रियम जिसके 2 हिस्से होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते हैं वो स्मॉल मस्कुलर होते हैं और जो ब्लड जो है यहाँ से आता है, और दूसरा जो पार्ट है वो है वेंट्रिकल। तो उसी में भी 2 हिस्से होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड आपका पंप आउट होता है और वहीं से निकलता है, वो जो है मस्कुलर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मसल्स होते हैं उसमें। तो आर्ट्रियम से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जो आर्टियम वाला हिस्सा है, राइट आर्टियम वाला, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और लेफ्ट आर्टियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम्ब। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है और ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। ये आपको जहन नशीन होना चाहिए। विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड बाय। विजिबिलिटी होती है वो फॉग की वजह से, धुंध की वजह से कम होती है। ऑन हीटिंग सॉलिड्स, हीट जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, खुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। सवाल पूछा गया है आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स जो है किस प्लैनेट के पास होते हैं। तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं, 82 मून्स होते हैं सैटर्न के पास।
जुपिटर के पास 79 मून्स होते हैं, यूरेनस के पास 27 मून्स होते हैं, और अर्थ को तो आपके पास पता है कि एक ही मून होता है, एक ही सैटेलाइट होती है, और बाकी जो रहते हैं वो मार्स के पास 2 सैटेलाइट होते हैं, और नेपच्यून जो आखिरी प्लेनेट है उसके बाद 14 सैटेलाइट होते हैं। ये भी आप ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। इफ़ वन ऑफ द सर्फेसिस ऑफ लेंस इज़ कॉन्वेक्स एंड अदर इज़ प्लेन, ये तो हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। राइट एट्रियम ऑफ हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ रेंज ऑफ -सेंटीग्रेड टू -सेंटीग्रेड। अच्छा, जो क्लिनिक्स में थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं उनकी रेंज पूछ रहे हैं, तो उनकी रेंज होती है 35 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड। उसका भी रीज़न है क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो 35 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता और 42 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता। फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट्स हैव डैश फ्लोरल पार्ट्स। अच्छा, जो फ्लावर्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स। तो मोनोकोट्स के जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, और डाइकोट्स के जो है मैनी पार्ट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोनोकोट्स के पूछे गए हैं तो वो है हमारे पास 3। A human baby is similar to human beings, the property due to which similar proper characteristics are transferred from parents to their young ones is termed as। अच्छा, जो ह्यूमन बेबी है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स से मैच होती हैं, और ये क्यों होता है? ये हेरिडिटी की वजह से होता है, और हेरिडिटी हमारा डीएनए कैरी करता है। द मार्स हैज़ हाउ मैनी मून्स। अर्थ के पास एक होता है, उसके बाद जो प्लेनेट है वो मार्स है, और मार्स के पास 2 ही सैटेलाइट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाटर इज़ नॉट ड्यू टू एलजी। तो पानी का कौन सा कलर जो है एलजी की वजह से नहीं होता? तो वो ब्लू है। रेड एलजी भी होती है, ग्रीन एलजी और ब्राउन एलजी भी होती है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ब्लू है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वी स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट विथ लेस फोर्स डैश साउंड विल बी फॉर्म। तो मीडियम साउंड जो है फॉर्म होगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं लेस फोर्स से। द अर्थ टेक्स 365 डेज टू मेक 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दिस पीरियड इज़ नोन एज। 365 पीरियड्स जो होते हैं रेवोल्यूशन पीरियड के कहलाता है, और इसको जो है 1 ईयर कहते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए रेवोल्यूशन ईयर भी देते हैं। उस फेरे को जो है रेवोल्यूशन कहते हैं, जो अर्थ सन के ऊपर सन के इर्द गिर्द गोल चक्कर लगाती है उसको। अच्छा, इसके इजाफी आपको जो है नॉलेज दे दें कि अर्थ जो है अपने एक्सेस में भी रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, और अर्थ सन को भी रिवॉल्व करती है। ये अपने एक्सेस में रोटेट करती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और सूरज को भी ये रेवोल्यूशन करती है, और उसकी वजह से सीजन्स होते हैं हमारे पास। When the light source is far away from the object, the shadow formed is। देखें, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइट के हवाले से कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो शेडो होगा, जैसे ही आप लाइट को दूर करेंगे शेडो आपका स्मॉल होता जाएगा, और जैसे ही आप लाइट को करीब करेंगे शेडो आपका लार्ज होता जाएगा। यह एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को उठा के आप रूम की लाइट ऑफ करेंगे और मोबाइल की लाइट थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट के पास, तो जैसे ही आप दूर जाएंगे लाइट सोर्स आप दूर करेंगे ऑब्जेक्ट का, तो शेडो स्मॉलर होता जाएगा, और जैसे ही लाइट सोर्स आप करीब करेंगे ऑब्जेक्ट के पास, तो शेडो आपका जो है वो थिक होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। एन एनिमल हैज़ लेग्स, स्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी बट लैक्स बैकबोन एंड गिल्स। देखें जी, जिसके पास बैकबोन नहीं होता वो हम क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। फ़ारेनहाइट स्केल में जो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो 32 होती है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 212 होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है? 32 एंड 212, बी ऑप्शन हमारे पास राइट मैच कर रहा है। ये थे जी कुछ पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट सवाल। ये 3rd सीरीज़ है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।